आपको भी लेना है तो आप ना क्या करते हैं कि आप पहले से सब कुछ अपने दिमाग में सेट करके जाते हैं। मेरे को 20,000 रुपए के रेंज का फोन लेना है या 10,000 रुपए के रेंज का, इतना जीबी, वो आप रिसर्च करके जाते हैं। आजकल के कस्टमर बहुत स्मार्ट हो गए। पहले वो रिसर्च करते हैं, जब अमेजोन पे भी देखेंगे, दूसरे साइट्स पे भी देखेंगे, गूगल पे चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके बाद जाएंगे फिजिकल देख करके लेंगे, 4 जगह से पूछ के। Am I right? ठीक है। तो हर जगह ये रूल अप्लीकेबल होता है। सर्विस सेंटर में भी आएंगे ना तो बहुत सारे लोग जिनकी मजबूरी है तो यहीं पर है सर्विस सेंटर, तो चले जाते हैं, लेकिन क्या ना वो 4 जगह पता करते हैं कि कहाँ सही सर्विस सेंटर होता है, किसका रेट कम है, क्या क्या सर्विस देते हैं। Got it? तो आजकल के कस्टमर थोड़े एडवांस हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अभी मैं पहले से पता करके गया, मैं आपकी दुकान में, आपके पास मोबाइल का शॉप है, मैं गया आपके पास, मैंने बोला ना मुझे ना 10,000 का रेंज का या 30,000 के रेंज का एक फोन दिखा दीजिए सैमसंग का। मैं बहुत सारी चीजें पहले ही आपको बता देता हूं क्योंकि वो पहले से मेरे दिमाग में सेट होता है, पहले से मैं ये सोच कर जाता हूं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, राइट? जैसे आप जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप ये देखते होंगे कि ज्यादातर आप दुकानदार को जाके बोलते हैं मेरे को ये वाला टूथपेस्ट दीजिए। आप ये नहीं बोलते हैं कि कोई भी टूथपेस्ट दे दीजिए। ज्यादातर लोग 90% लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि वो उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। मतलब आप जाके डायरेक्टली पूछ रहे हैं सामने वाले बंदे ने, अच्छा सर आपको सैमसंग का 20,000 का रेंज का फोन चाहिए? अच्छा जी, सैमसंग के 20,000 के रेंज में ये फोन आता है सर, इसमें से कौन सा, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है सर, आपको बता दिया, आपने, आपको पसंद आया, उस आपने ले लिया। दिस इज कॉल्ड, आप पहले से मन बनाकर गए थे, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता था और आप गए और आपने उससे वो प्रोडक्ट मांगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आप जिस इंडस्ट्री में है वो डायरेक्ट सेलिंग है या कंसल्टेटिव सेलिंग का बिजनेस है। बहुत लोगों को, इनफैक्ट मैं बता रहा हूं 70% लोगों को इस नजरिए से वो देख ही नहीं पाते अपने बिजनेस को, उनको बस बेचना होता है, राइट? अभी कंसल्टेटिव सेलिंग क्या होता है बेसिकली, मैंने एग्जांपल में भी बताया, उसको और थोड़ा इलाबोरेट कर देते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि जयंता जी की तबीयत खराब ना हो, ऊपर वाले से मैं प्रे करता हूं कभी खराब ना हो, लेकिन कभी कभी नासाज हो गई, उनकी तबीयत, डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो वो अपनी बीमारी डॉक्टर को, ऐसा नहीं होता है कि जयंता जी गए डॉक्टर के पास कि भाई साहब सुनिए, वो जो सामने रखा हुआ है ना वो डायलोना, वो टैबलेट निकाल के मेरे को दे दीजिए। ये आप करते हैं मेडिकल शॉप में, इसके लिए मना किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? डॉक्टर के पास जाके आप ऐसा नहीं बोलते कि सर मेरे को सर में दर्द है, ऐसा कीजिए वो वाला टैबलेट दे दीजिए, ऐसा नहीं करते आप क्या, आप जाते हैं उनके पास, अपनी परेशानी बताते हैं कि मुझे हर दिन शाम में ना फीवर आ जा रहा है, रात में थोड़े सर में दर्द भी होता है, फिर सुबह उठते ठीक हो जाता है, फिर शाम में ऐसा हो जाता है, क्या हुआ है डॉक्टर साहब, ऐसा पूछते हैं। थोड़ा चेक कीजिए डॉक्टर साहब, फिर आला लगाते हैं, आपको चेक करते हैं, उनको थोड़ी बात समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी बोलते हैं अच्छा जी ये 2 चेकअप आप करा लीजिए, पहले टेस्ट करा के आइए मेरे पास। वो आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, व्हाटएवर जो भी 2-4 टेस्ट लिखते हैं, जाके आप टेस्ट कराते हैं, उसके बाद उस टेस्ट को वो देखते हैं, डायग्नोज करते हैं, फिर बताते हैं ओके आप तो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऐसा कीजिए, ये दवा है, इस दवा को लीजिए सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे करके इसको 1 बार, इसको 2 बार, इसको 3 बार। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड कंसल्टेटिव सेलिंग। मतलब आपने पहले एक इंसान को कंसल्ट किया, अपनी प्रॉब्लम बताया, उनके पास बहुत सारा प्रोडक्ट था, डायलोना भी था, पैरासीटामोल भी था, और मेनी मेनी दवाइयां थी, राइट? उसमें से कुछ दवाइयां उन्होंने निकाली और आपकी प्रॉब्लम को किससे ठीक होगा वो दवाई आपको दे दी। गॉट इट? अब दूसरा कस्टमर आया, उसने दूसरा प्रॉब्लम बताया, उसको दूसरे तरीके से उन्होंने जांच किया, पड़ताल किया, फिर वो दवाई उसको दे दी। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड कंसल्टेटिव सेलिंग। दुनिया में ये बहुत फेमस तरीका है सेलिंग करने का। अभी क्या ना, तो ऑनलाइन भी कंसल्टेशंस हो रहे हैं। अब चूंकि ये मेथड है, आप घर पे बैठ के भी कंसल्ट करवा सकते हैं और आकर के भी फिजिकली भी कंसल्ट कर सकते हैं। बड़े ऐसे डॉक्टर हैं जो, डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स दवा नहीं देते, डॉक्टर्स दवा लिखते हैं, आप उनको कंसल्ट करते हैं और वो अपने कंसल्टेंसी का चार्ज लेते हैं।
कोई डॉक्टर 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, किसी का 5000 रुपए। गॉट इट? ठीक है। अब जो जिस लेवल का डॉक्टर है, जिसका जितना एक्सपीरियंस है, जिसके पास जितना कस्टमर है, उस हिसाब से वो अपना चार्ज बढ़ा लेते हैं। फिर वो आपको दवा लिख के ज्यादा देते हैं, वो दवा किसी और, वो प्रोडक्ट कहीं और से जाकर के आप लेते हैं। गॉट इट? मतलब क्या है ना कि आप पहले लोगों के प्रॉब्लम, डॉक्टर क्या कर रहा है, लोगों के प्रॉब्लम को समझ रहा है, उसके हिसाब से दवा दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कंसल्टेटिव सेलिंग। वो भी सेल कर रहा है बेसिकली। आप जब कई बार आपने देखा होगा किसी के साथ ऐसा होता है कि एक डॉक्टर ने देखा, अभी वो प्रिस्क्रिप्शन ले जाकर हमारे कोई अगर अच्छे डॉक्टर जानने वाले हैं, हम उसको भी दिखाएं, देखिए ना डॉक्टर साहब बहुत सीवियर है, ये सही दिया है ना ये डॉक्टर दवा, हम 3 जगह चेक कराते हैं, इजंट इट? ठीक है, जब कोई बीमारी सीवियर हो जाती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन के बाहर लिखा होता है कंसल्टेंट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो कंसल्टेंट। आपने देखा होगा वो दिल के कंसल्टेंसी करते हैं, कोई आई कंसल्टेंट होते हैं, राइट? तो इस तरीके से अलग अलग कंसल्टेंट होते हैं। उसी तरीके से ये जो बिजनेस है हमारा, यहां हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते। अच्छा आप आए, अच्छा आपने तो चश्मा पहन रखा है, ऐसा कीजिए आप ये वाला प्रोडक्ट लेके जाइए। आपकी प्रॉब्लम को हम समझते हैं। हर किसी का बिजनेस है, हर किसी के बिजनेस में अलग अलग प्रॉब्लम है। तो वी हैव इन नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स, वो फ्रेमवर्क के जरिए हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वी हैव, हमारे पास आपने प्रोडक्ट का रेंज देखा होगा, प्रोडक्ट कौन कौन सी है। वी हैव बीसीपी, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम्स। जो कोच होते हैं हमारे, वो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक सोलोप्रेन्योर है, आपको क्या क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स आ रही है। वो सारे प्रॉब्लम्स को वो समझते हैं और उसके हिसाब से आपको उसके रिगार्डिंग वीडियोस जो डॉक्टर विवेक बिंदा सर ने बनाए हैं, सोल्यूशन बेस्ड, प्रिंसिपल वीडियो, प्रिंसिपल बेस्ड, क्या ना, बिजनेस प्रिंसिपल बेस्ड जो वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस आपको रिकमेंड करते हैं, ये वीडियो देखिए आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। गॉट इट? अभी भी मैंने कहा था ना पहले दिन कि जो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली चीज मैसेज नहीं है, व्हाट्सएप पे मीम नहीं है, मैं बता दूं आपको, कोई लिखा हुआ व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, वो है वीडियो। बहुत तेजी से लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूट्यूब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने सुना होगा पहले इंस्टाग्राम में स्टोरी का फीचर नहीं था, अभी स्टोरी का फीचर आ गया, वहां आप वीडियो भी लगा सकते हैं, फोटोज भी डाल सकते हैं। व्हाट इट? तो ये एक ऐसा माध्यम बन गया है वीडियो। अब छोटे छोटे गांव से लोग वायरल हो रहे हैं क्योंकि वीडियो की बात लोगों को बात समझ में आ रही, ऑडियो भी नहीं, उससे भी ज्यादा वीडियो। तो वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। फिर आपको बिजनेस कोच मिलेंगे, वो आपको आपके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, आपको बताएंगे। सो दिस इज द वे जहां हम दो तरीके से सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एंड कंसल्टेटिव सेलिंग। आई थिंक जयंता जी आपके सवाल को थोड़ा सा और डिटेल में मैंने बताया। इज दैट क्लियर? और किसी का कोई सवाल है इस रिगार्डिंग? सर विनय सर कुछ बोलना चाह रहे थे। जी विनय सर। नहीं सर, उसी के लिए था जो आपने बीच में आपने बोला था, जैसे कि मोबाइल हम किसी को परचेस करने जाते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं टूथपेस्ट परचेस करने के लिए, बट हम टूथपेस्ट नहीं बोलते, कोलगेट बोलते हैं। कोलगेट जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो मार्केट में पूरा छाया हुआ है, किसी के जुबान पे वो नहीं है, हम डायरेक्ट ब्रांड का नाम बोलते हैं। वही मैं राइट, बीच में आपको बोला थैंक था। यू सर, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज लाइव सेशन फॉर यू, तो इसलिए बिल्कुल बिना झिझक आप जो भी मन में सवाल आता है ना, आपका सेशन है ये और आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है कि आप आए और मैं बोलूंगा आप सुनेंगे आप जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये आपका सेशन है, दिस इज योर सेशन। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, आप जो भी फेस कर रहे हैं, आपने जो चीज देखा, वो चीज आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, क्या फायदा होगा, कैसे होगा, जितना सवाल मन में आता है ना, यहाँ वॉमिटिंग कर दीजिए। I am here to solve all that questions.
all that problems, please let me know. Nasir sir, please बताइए sir. Yes, just a moment. बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी ले लिया तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सब जगह करना पड़ता है, फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको फ्रेंचाइजी अमाउंट पे करना पड़ता है, फ्रेंचाइजी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना पड़ता है. दैट्स इट. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सर मुझे अभी भी आईबीसी के बारे में जानना है. किसका सवाल है भाई? संजीव कुमार का. किधर है आप? अच्छा यहाँ ये व्यू पर है. ओके ओके फाइन. हाँ, क्या जानना है सर आपको आईबीसी के बारे में? सर मुझे अभी कुछ पता नहीं चल पाया है उसके बारे में ज्यादा, लेकिन मुझे. अच्छा, आपको क्या समझ आया अभी तक वो बताइए. सर अभी तक डेफिनेशन ही पता लगी है इसकी, सही ढंग से बताओ तो. ओके. हाँ सर. अभी हमने आपको डेफिनेशन ही बताया है सर, इसीलिए डेफिनेशन. हाँ सर. देखिए, चलिए मैं आपको एक छोटा सा बता दूं. आईबीसी इसका फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट. ये तो पता चल गया ना? यस सर. डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बता देता हूँ, चलेगा? हाँ सर. देखिए डॉक्टर विवेक, जल्दी से बताता हूँ, फास्ट थोड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी रखिएगा ना सर. देखिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने पहले एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था ग्लोबल एक्ट. ठीक है. और ग्लोबल एक्ट में वो क्या करते थे, जो भी प्रॉब्लम बड़ी बड़ी कंपनीज की होती थी, एमएनसीज की होती थी, उनको जाकर हैंड होल्ड सपोर्ट देते हुए उनकी बिजनेस कोचिंग के माध्यम से उनके बिजनेस को बड़ा करते थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर. तो क्या हुआ कि वो बहुत सारे लोगों की बिजनेस को उन्होंने ठीक करना शुरू किया. उसके लिए वो बहुत चार्ज लेते थे उस टाइम पे. आज से 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है. इनफैक्ट 5 साल पहले की बात पकड़ लीजिए. वो इतने एक्सपर्ट हो गए थे, मतलब करीब 8-10 साल हो गया उनको. तो पिछले शुरुआत के 5 साल में इतना मेहनत किया, तो अभी के 5 साल गुजरा लास्ट, वो 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए 6 महीने के चार्ज करते थे बड़े बड़े बिजनेस कंसल्टेंट, बड़े बड़े कंपनी से. और वो फ्रेमवर्क के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, जाके लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से उस कंपनी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे. और उस कंपनी, जब प्रॉब्लम खत्म हो गया तो कंपनी ग्रो होती थी, सब किसी को अच्छा लगता था. तो वो हो गए बिजनेस कोच. अब वो हमेशा ये सोचने लग गए कि मैं क्या ऐसा करूं कि वहां पर बिजनेस, ये कोचिंग जो है, मैं तो अभी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को सॉल्व कर रहा हूँ, 30 लाख रुपए तो बड़े लोग ही पे कर पाएंगे. क्या ऐसा करूं कि जो लोग थोड़ा कम पैसा भी कमाते हैं, जो उस टाइम पे जो भी कंपनीज का टारगेटेड कंपनीज थी, वो 2000 करोड़ 4000 करोड़ 5000 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी, तो उनके लिए 20-30 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी. यस. तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है, हम उससे छोटी कंपनीज को ट्रेन करते हैं. किसको? तो उन्होंने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ वाली कंपनी को पकड़ना शुरू किया. और उनके लिए उन्होंने थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाया. अब जाके वो नहीं करते थे, उन्होंने बोला हम पैसा बहुत कम कर देंगे, 20 लाख को 2 लाख कर देंगे. राइट. लेकिन क्या ना, लोगों को आना पड़ेगा. 3 महीने को 6 महीने की कर देंगे, क्योंकि हम उसमें सिर्फ 3 दिन मिलते थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, सिर्फ 3 दिन, 3+2 डेज. मतलब 3 दिन शुरू में, कोर्स के शुरू में होते, जब शुरू होता था तब, और फिर 6 महीने के बाद लास्ट में 2 दिन लास्ट में. और उसके अलावा सब कुछ वीडियो के माध्यम से होता था. तो अब क्या हुआ कि बहुत जबरदस्त फेमस हुआ. उसका नाम था लीडरशिप फनल. ठीक है. अब उसमें बड़ी सारी कंपनीज आती थी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से फ्रेमवर्क समझती थी, सीखती थी, वीडियोस के जरिए उनसे ट्रेनिंग लेती थी और अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाती थी. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने दिमाग लगाया कि अरे यार, मैं तो एमएनसीज को भी बहुत बड़ा बनाया मैंने, और जो 10 करोड़ 5 करोड़ 25 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे, 50 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे, उनको भी मैंने बहुत बड़ा बनाया. अगर यही टेक्निक, यही वीडियोस, यही ट्रेनिंग मैं पूरे इंडिया में छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी दे दूं, जो 10 करोड़ 50 करोड़ का बिजनेस नहीं कर रहे, बहुत लोग ऐसे हैं जो 50 लाख 20 लाख 40 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, उनको भी अगर मैं सिखा दूं तो कितना जबरदस्त हो जाएगा. एग्री करते हैं ये सर? नो?
क्या बोलते हैं आप लोग? तो फिर उन्होंने बोला कि पूरे इंडिया में मैं जा करके अकेले तो सिखा नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने बोला इसको कोई ना कोई ऑटोमेशन मोड पे लाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने पहले कोर्स को ऑटोमेशन मोड पे लाया, जिसका नाम था एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। वो पूरे 6 महीने के कोर्स को ऑटोमेशन मोड पे वीडियोस बना बना करके उसको बहुत अच्छे से उसको स्ट्रैटेजी बना के बिजनेस प्रिंसिपल्स के वीडियो को अलग अलग क्या कहते हैं ग्रुप में डाल डाल के लोगों को समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया। बहुत इफेक्टिव हुआ। मैं बता दूं, ईएई जब बंद हुआ लास्ट 5 दिन में 5 करोड़ का बिजनेस किया है ईएई ने, लास्ट 5 days, ओनली इन 5 days। कैन यू इमेजिन? अब सुनिए, अब उसको और अपग्रेड कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि अब ईएई को तो बना दिया, ईएई बनाने के बाद इन्होंने बोला पूरे इंडिया में ईएई पहुंचेगा कैसे? अभी इतने लोगों को अगर हायर करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट उसमें ऐड कर दिया कि अभी मान लेते हैं मेरे जैसा आदमी जो 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, अगर उन्होंने सोचा अगर उधर सदरुज्जमान जी, कुछ जमान जो उधर बैठे हैं 30,000 रुपए की नौकरी रांची में कर रहे हैं, अगर मैं उनको 30 लाख कमाने का मौका दे दूं तो क्या मेरे साथ आएंगे? ऑब्वियसली आंसर था यस। उनकी टीम ने बोला तो क्या ऐसा किया जाए कि सदरुज्जमान जी भी जो कोच जमान है वो भी मेरे को आकर के यहां से सीख लें। तो अब फ्री में तो कैसे सिखाएंगे, ठीक है? तो उन्होंने एक चार्ज रखा और इसको पूरा एक बिजनेस मॉडल का रूप दे दिया कि जो बंदा मेरे साथ आएगा एक इंडिपेंडेंट मतलब आजाद बिजनेस कंसल्टेंट बन जाएगा। बिजनेस कंसल्टेंट, डॉक्टर के पास जो रहता है कंपाउंडर, डॉक्टर के पास रहता है कंपाउंडर रहता है ना, वो भी आधा डॉक्टर बन जाता है, इजंट इट? हम लोग बिजनेस कोच के पास रह रह करके आधे डॉक्टर बन गए हैं बिजनेस के, तो इसी को कह दिया हमने बिजनेस कंसल्टेंट। गॉट इट? अभी क्या हुआ, बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बोले कि अच्छा जो मैं सिखाता हूं वही चीज मैं अगर संजीव जी को सिखा दूं और इनको एक ब्रांड वैल्यू का नाम दे दूं कि आप भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी तो बहुत फेमस है। अब आप उनका रब ऑफ इफेक्ट मतलब उनका नाम लेके किसी के पास जाएंगे जो फेमस है, हाँ जी मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से बात कर रहा हूं, आप लोग मेरे को क्यों सुन रहे हैं पता है? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को मैं जानता हूं, आप लोग जानते हैं कि मैं उनके टीम में हूं, नहीं तो कौन सुनता मेरे को? भाग जाते सब लोग कि भाई साहब ये बहुत दिमाग खा रहे हैं, हटो भगाओ। तो लिटरली चूंकि मैं उनके साथ मैंने सीखा, तो आप भी चूंकि उनको जानते हैं इसीलिए वो बॉन्डिंग हमें रोक के रखा हुआ है। गॉट इट? क्लियर है सब लोगों को? तो अब इस बिजनेस मॉडल को उन्होंने इतना इफेक्टिव बना दिया कि मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे इंडिया में इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न कोई बिजनेस नहीं दे रहा। और यही रीजन है हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगर जिसने अगले 30 तारीख तक ये डिसीजन नहीं लिया तो 30 तारीख के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं इसी बातों बातों में, 30 तारीख के बाद आईबीसी बनना बंद हो रहा है। 30 तारीख के बाद अनाउंस हो चुका है कुछ नया आने वाला है। जो लोग, और बहुत टफ हो जाएगा, जो लोग आईबीसी इस बिजनेस मॉडल को ऑप्ट नहीं करेंगे उनके लिए बहुत टफ होने वाला है अगर वो बाद में ऑप्ट करना चाहेंगे। अभी इसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज आगे के देश में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ सब कुछ बताया जाएगा कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे है। अभी आधी चीज तो समझ गए, आपके प्रोडक्ट क्या है, क्या लोगों को सेल करना है और कैसे सेल करना है, ये 2 चीज तो समझ गए आप। क्लियर है ना? हाँ जी। अभी यही चीज मैं आधे घंटे में आपको फोन पे बताऊं, क्या आपको समझ में आएगा? आप भी कंफ्यूज, मैं आपको हो सकता है जोश से भर दूं और आप जल्दी से पापा से मम्मी से या अपने पॉकेट से पैसा लगा दें और बाद में लगे ओ माय गॉड ये मैंने क्या जीगा जंजाल ले लिया है, मेरे से तो नहीं होगा। तो आपका पैसा बर्बाद ना हो इसीलिए हमने आपके प्री इन्वेस्टमेंट करवाए हैं सिर्फ 200 रुपए। कितना? 200 रुपए। और आपको फायदा एक कम्युनिटी का मिल रहा है, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, कम से कम एक अच्छा दोस्त मिल रहा है, राइट? यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम ऑन माई इंस्टाग्राम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। और मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए, बड़े सारे सेलिब्रिटीज को भी लेके आने वाला हूं जो आप छोटी छोटी लर्निंग्स आपको देंगे, बहुत फायदा होगा। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप अपने दिमाग के ढक्कन को खोलें और सारी चीज अच्छे से समझें, सवाल पूछें कि ये समझ में नहीं आया, ये समझ नहीं आया, क्योंकि ये आपका सेशन है, सिर्फ मेरे बोलने का सेशन नहीं है। दिस इज क्वेश्चन आंसर,
ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि संजीव जी मैंने आपके आंसर को अच्छे से आपके दिमाग में थोड़ा तो समझ आ गया होगा सर। एम आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर कस्टमर कहाँ आप पाएंगे? ये किधर से आवाज आई? मैं कहता हूँ, ओके, थैंक यू सो मच। ये कह रहा था सर कस्टमर हमारे पास कहाँ से आएंगे? आपके इनको पास सेलिंग कर। कहीं से भी आ जाएगा कस्टमर। आप इतना डरा के बोलेंगे तो आ जाएगा सर, जोक से पार्ट सर, बिल्कुल। कल आपको मिलेगा ये वीडियो ऋतिक सर, आपको मिलेगा ये वीडियो के हम कस्टमर हमारे पास अभी बड़ा अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा सा इसको मैं एलिब्रेट करता हूँ। बीइंग अ COO ऑफ अ कंपनी, मैं फॉर्मर COO ऑफ अ कंपनी, जब मैं पहले कंपनी में था तो मेरा काम था, मेरी टीम थी, उसके अलावा हर तरह की टीम को मेरा काम था मैनेज करना, ऑपरेट करना, राइट, एज एन ऑपरेशन। तो लिटरली मैं बता रहा हूं, एक कस्टमर पे उस कंपनी में हमारा करीब 1473 रुपए खर्च होता था। ये हमने कैलकुलेट करके रखा था एक कस्टमर पे लाने में। सॉरी 2473 रुपीज, 2473 एक कस्टमर पे हमारा खर्च होता था। कैसे खर्च होता था, इफेक्ट कितना इफेक्ट लगाना पड़ता था मैं बता रहा हूं आपको। पहले हम अपने एक कॉल सेंटर की बंदी थी और वो फोन करती थी, हम डेटास इकट्ठा करते थे, डेटा लेके आते थे, पहले बहुत सारे इधर उधर से डेटास कलेक्ट करते थे, डेटास पे कॉल करते थे, देखिए हमारा शोरूम है यहाँ, हम लोग ये सामान बेचते हैं, अगर आपको जरूरत हो तो आइएगा, हाँ जी ठीक है, अरे रखो फोन, इस तरीके के जवाब आते थे, राइट। अरे किसने नंबर दिया आपको, बार बार तंग करते हैं आपको, क्योंकि ऐसे हमारे जैसे 10 लोगों का उनके पास फोन जाता है, गॉट इट। तो वो पता नहीं किस मूड में है, अच्छे मूड में है तो ठीक है, हाँ जी ठीक है बोल दिया, अच्छे मूड में नहीं है तो क्या क्या बोल सकता है, वो सब आप लोग भी बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपने भी किसी न किसी को बोला ही होगा, राइट। तो अब क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हर ये बर्निंग प्रॉब्लम है हर किसी फील्ड का, हर किसी इंडस्ट्री का। अभी तक जितनी जगह मैंने जॉब किया है, जितनी जगह, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, कस्टमर तो ऐसे लगता था ओ माय गॉड, मतलब उसके पीछे हम लोगों को ऐसे बताया जाता था कि एकदम ऐसे पीछे पड़ जाओ, जोक समझते हैं आप लोग, जोक हिंदी में, ठीक है, वैसे चिपक जाओ भैया, वो बोले हटो तो फिर भी हटना नहीं है ऐसा। और वो उसमें बहुत, तब ऐसे भी ट्रेंड हो जाते हैं लोग। लेकिन क्या ना, यहां पर हमने ये देखा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ बड़ा बिजनेस, कि यहां पर आपको कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कस्टमर आपके पास आता है। अभी छोड़िए, अभी इधर उधर की बात नहीं करते, यहीं पर जितने लोग अवेलेबल हैं, एकदम लाइव ओपन क्वेश्चन है मेरा कि हमने, बताइए आपको यहां कैसे बुलाया, आप कैसे आए? वो तो ज्वाइन करके ही है। हाँ जी सर, ऑनलाइन ऑनलाइन। आपने वीडियो देखा, आपने फॉर्म भरा, इंटरेस्ट दिखाया कि हम बात करना चाहते हैं, फिर हमारी टीम ने आपको कॉल किया, उल्टा पैसा भी लिया और आपको बुला के लाया। अभी ऐसा कहाँ होता है सर? पहले 2473 रुपए हम खर्चा करते थे उनको बुलाने के लिए, यहां हम आपको बुलाने के लिए 199 रुपए ले रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्रांड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। कुछ समझ आया सर मैं क्या बोल गया, कितनी बड़ी बात बोल गया? हेलो सर, हाँ जी सर, वापस से बोलिए ना। वापस से बोल देता हूं सर। मैं आपसे पूछता हूं आदित्य सर, आप कैसे आए यहाँ पर इस इवेंट में, इस इवेंट के हिस्सा कैसे बने आप? आदित्य सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सर आप म्यूटेड हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। यस यस। हाँ सर, मेरे को एक मैम ने बताया था, एक्चुअली वो रचना मिश्रा करके एक मैडम है, उन्होंने बताया था। ओके ओके फाइन फैंटास्टिक। और कोई लोग यहाँ पर कैसे आए हैं, थोड़ा बताइए अपना एक्सपीरियंस। तो अब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे को, मैं किसी को जानता हूं तो आई कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम ऑल्सो, लेकिन क्या ना, मैं इसको बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं करता हूं, लिटरली बता रहा हूं।
आई डोंट प्रीफर दिस मच। जयंता सर आप कैसे आए? मैं बाय फेसबुक। फेसबुक, गुड। विनय सर आप कैसे आए? मेरे को सर मानव सर ने इनवाइट किया था। कैसे इनवाइट किया था? आपको जानते थे पहले से? नो नो, कैसे कैसे इनवाइट किया था? उनके पास कहीं से मेरा नंबर प्रोवाइड हुआ था, जैसे कहीं Okay. मैंने रजिस्टर किया हुआ शायद फेसबुक पे कभी किसी शो को लेके, मतलब जैसे वेबिनार को लेके मैंने कहीं रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उनको शायद वहां से मेरा नंबर मिला होगा। फेसबुक पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था कहीं पर, उससे उनको नंबर मिला और उनको उन्होंने फोन किया। जी बिल्कुल, So this मैंने is कभी इंटरेस्ट दिखाया था वहां पे। यस, आपने इंटरेस्ट दिखाया था फेसबुक के ऊपर और आप आए। हर्ष शुक्ला जी आप कैसे आए? सर मैं आया था, ऑनलाइन आया था, फिर जो है संजीव प्रताप सिंह जो है यहाँ पे आपके आईबीसी हैं, जी, उनके थ्रू आया फिर मैं। थैंक यू सो मच सर। मतलब ऑनलाइन आए आप? हाँ जी, हाँ जी। तो 90% लोग आपको, इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ 99% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऑनलाइन उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि मेरे को जानना है क्या है भाई साहब, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आईबीसी आ जाओ, 5 लाख कमा लो, 10 लाख कमा लो, ये बिजनेस कर लो, तो थोड़ा जान लेते हैं थोड़ा ऐसा, राइट? एग्री करते हैं ये सर? नो? सो दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस कि यहाँ पर कस्टमर आपके पास चल के आ रहा है। इसको तो चल के ही आना बोलेंगे ना। अगर मैं शो कर रहा हूं कि मेरे को बताइए थोड़ा, ठीक है, मैं अपना इंटरेस्ट दिखा रहा हूं कि थोड़ा जयंता जी थोड़ा बताइए ना क्या है, तो जयंता जी तो खुश हो जाएंगे ना, भाई मेरे कस्टमर मेरे बारे में पूछा, मेरे प्रोडक्ट के बारे में। सो आप यहाँ पर लीड्स चलाते हैं, एड्स चलाते हैं, एड्स के माध्यम से लोग आपके पास आते हैं। वो क्या चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, वो सारा चीज आपको कल वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में मिलेगा। ये पूरी नई दुनिया है, आप इस नई दुनिया के बारे में कल जानेंगे एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है जी? इसके बारे में कल और डिटेल पता चलेगा, मैं ज्यादा अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। एक छोटा सा इंसाइट मैंने दे दिया आपको। हाँ जी, कोई और सवाल किसी और का यहाँ पर जो स्क्रीन में है? यस, नासिर सर, आर यू देयर? Yes, sir. I'm here, sir. यस सर, क्वेश्चंस? Okay. सर नेक्स्ट सवाल ये है कि इनकम की गारंटी आप देते हैं क्या? ये विशाल जी की सवाल है, उन्होंने कई सारे सवाल लिख रखे हैं। किधर है विशाल जी? देते हैं, आप हैं किधर? शायद विशाल जी है नहीं आप सर नहीं मीटिंग रहेंगे में, तो दूसरे को दे देंगे ना फिर वो पैसा। लेकिन इनकम की Yes, sir. गारंटी पूरी दुनिया में कोई नहीं देता, लेकिन हम देते हैं, उससे पहले लेते हैं। क्या? आपकी गारंटी कि आप क्या हमारे साथ मिलकर मेहनत करेंगे, हमारे सिस्टम के साथ चलेंगे? अगर चलेंगे, बस एक छोटा सा क्लॉज लगाया है, अगर चलेंगे आप हमारे, नासिर सर म्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर आप चलेंगे हमारे साथ तो गारंटी ही गारंटी है। चीख चीख के डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर गारंटी दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जाइए देख लीजिए, ठीक है? और अब तो बहुत जबरदस्त गारंटी है, क्योंकि अब हमारा टीवी शो शुरू होने वाला है, रियलिटी शो। जो लोग बन जाएगा ना आईबीसी, लोग उसको पकड़ेंगे, भैया बना दो मेरे को भी, बता दो मेरे को भी क्या है। अभी तक हमने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की है, सिर्फ ब्रांड चलाया अभी तक। तो 5000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, उससे ज्यादा, राइट? अब चलेगा जादू डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, पूरे घर घर में चलेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, रियलिटी शो आने वाला है हमारा। कैन यू इमेजिन? बहुत जल्द आपको धमाकेदार न्यूज मिलेगा रियलिटी शो का। अलग अलग चैलेंज आने वाला है, अलग अलग चीजें आने वाली हैं। मैं बता दूं आपको, यूनिवर्सिटी खुलने वाला है बड़ा बिजनेस का, बड़ा बिजनेस यूनिवर्सिटी, बड़ा बिजनेस यूनिवर्सिटी, रियलिटी शो। 20 एपिसोड की शूटिंग हो चुकी है सुनील शेट्टी के स्टूडियो में। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को लाइव सॉल्व किया डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने। अभी भी अगर आपको गारंटी चाहिए, किधर ढूंढ रहे हैं? इधर आइए, ढूंढ किधर रहे हैं अभी तक आप गारंटी? आई एम हेयर।
अगर आप मेहनत की गारंटी देते हैं, आपके पास गारंटी है बिजनेस का, पैसे का। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, लिटरली आई एम सॉरी, कुछ नहीं होना आपके साथ। एक्सक्यूज मी सर, यस यस, क्यों पड़े हो चक्कर में? यस यस सर, कोई नहीं है टक्कर में। सही बोला हर्ष जी ने। जी सर। बेसिकली आप तो बोल रहे हो काम बेसिकली जो है, ठीक है, तो वो मतलब कैसे, मतलब अभी तो ऐसे मेरा जो है, मेरा बात बोलने जाओ तो मैं भी मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, मैं भी एक बिजनेस में ऑलरेडी हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए सर, थोड़ा जोर से, जैसे आपकी आवाज कम आ रही है। जैसे कि आपका हेल्थ एंड वेलनेस में इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, और मेरा मतलब एक खुद का भी एक स्टार्टअप देने वाला हूँ, तो उसके रिगार्डिंग मतलब अगर मैं अभी इधर में अगर वो करूँ तो मतलब क्या काम, आप जो बोल रहे हो कुछ है, मतलब वो क्या चीज़ है, क्या काम हमें करना होगा, मतलब आप जो काम बोलने चाह रहे हो वो काम हम लोगों को मतलब क्या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? सर मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बात, समझिएगा, वापस से मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, व्हाट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। यस ठीक सर। है, देखिए मैं आपके दिमाग में घुसा दूंगा क्योंकि आप आए हैं हमारे साथ। यस सर। इज दिस ऑडिबल टू एवरीवन? थैंक यू सो मच। नासिर सर ये ऑडिबल है क्या? इज ऑडिबल? थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, यस सर, यस सर। थैंक्स अ लॉट। तो देखिए मैं वापस से पैराफ्रेजिंग, मेरी आवाज क्यों मुझे वापस आ रही है, या कहीं से और आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप ये बोल रहे हैं कि काम क्या करना पड़ेगा। यस सर। इज दिस राइट? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। ये सवाल का जवाब भी आपको कल तक समझ में आ जाएगा सर। देखिए फिर भी मैं आपको एक थोड़ा इंसाइट दे देता हूँ, ठीक है। देखिए ये एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। अभी जो मैंने बताया, जो काम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कर रहे हैं ना, वही काम हमको भी करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी करते क्या है? वो एक बिजनेस कंसल्टेंट है, बिजनेस कोच है वो, बिजनेस कोच। यस। हम होंगे बिजनेस कंसल्टेंट। कोच और कंसल्टेंट में जैसे डॉक्टर और कंपाउंडर का मैंने एग्जांपल दिया ना, वैसे समझ लीजिए आप। तो कंपाउंडर को डॉक्टर बोल, अगर कंपाउंडर, सॉरी, डॉक्टर को अगर कंपाउंडर बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ही इज द एशियाज नंबर 1 बिजनेस कोच। हाँ, तो वो बिजनेस कोच हैं, क्या करते हैं वो जयंत जी, करते क्या है? वो कंसल्ट करते हैं मतलब रिलेट टॉपिक के ऊपर, मतलब क्या बेस्ट होगा, कैसे बेस्ट होगा, उसके लिए कंसल्ट करते हैं। बिल्कुल, इतना तक मैग्नेट के मुझे। साथ आयरन भी मैग्नेट बन जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच हर्ष जी, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। व्हाई माय वॉइस इज कमिंग बैक टू मी? नासिर सर प्लीज चेक व्हाई माय वॉइस इज कमिंग बैक। सर एक बार आप वापस से रीजॉइन कर लीजिए। मैं यस सर। आई एम लीविंग इट नाउ। ओके, तो बीच में मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम ले लेता हूँ, ताकि जो हमें लास्ट में बताना था वो मैं अभी बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। तो कल हमारा ग्रैंड फिनाले होगा। कल हम जानेंगे कि एक परफेक्ट आईबीसी कैसे बन सकते हैं। तो कल जो हमारा 8:30 बजे का सेशन होगा वो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, और वो कल 8:30 बजे एग्जैक्ट शुरू कर देंगे। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। यस सर, कंटिन्यू। अभी आवाज आ रही है? आई थिंक क्लियर। अभी अभी वापस नहीं आ रही, ठीक है। तो कहाँ गए जयंता जी, मुझे दिख नहीं रहे। वेयर इज जयंता जी, गुम हो गए। ओके, हाँ, आ जाइए आप लोग भी स्क्रीन के ऊपर, कम ऑन स्क्रीन, मजा आएगा आप लोगों से मिलकर। ये एक छोटा सा वक्त है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फिर और भी अच्छा लगेगा आपको जब हम सब मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे, राइट? विष्णु शर्मा जी, किधर हैं आप? यस यस यस, ओके फाइन। तो जो काम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कर रहे हैं ना, वही काम अपने को करना है जयंता सर। वो क्या करते हैं, इसको दो शब्द में, एक एक सेंटेंस में बताऊं मैं? इस दूसरे के बिजनेस के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उसको उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। हम भी
बिजनेस के प्रॉब्लम को समझेंगे और उसका सोल्यूशन देंगे, यही करेंगे। मतलब उनसे सीखेंगे, लोगों को सिखाएंगे। कर सकते हैं इतना? आज तक यही तो करते आए हैं पूरी जिंदगी हम लोग। इधर से सीखते हैं, कहीं से सीखते हैं, कहीं को सिखाते हैं। तो उनका टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, तो हम बहुत तेजी से सीखेंगे और बहुत तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नासिर सर, आर यू देयर? प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, और आप लोगों का कोई किसी का सवाल है तो बताइए। सर हाँ जी सर, कल वीडियो आप जी ने जो शेयर किया था उसमें जो है कि इन्वेस्ट करने के लिए भी कहा गया था। तो क्या सर करने के लिए? इन्वेस्ट अगर मैं जैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसमें कहा गया है, जैसे स्टूडेंट्स हूँ मैं, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए कुछ 21,000 कुछ समथिंग है। जी तो सर अगर मेरे पास वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होते हैं पैसे, तो क्या सर, आप नहीं ले पाएंगे वो। बट अगर मुझे बड़ा बिजनेस से ज्वाइन करना ही है और इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, तो ऐसा क्या करूं मैं ऐसे मतलब ज्वाइन होने के लिए? कोई बात नहीं सर आदित्य जी, देखिए क्या है कि पहले आप, ठीक है, वो एक चीज बताया गया, वो इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अभी इसमें मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता अभी फिलहाल। लेकिन क्या ना, जो लोग सिंसियर होते हैं, जो लोग अभी तक, जो लोग इस प्रोग्राम के लास्ट डे तक होते हैं, सिंसियरिटी दिखाते हैं, समझते हैं, और फिर एक्चुअली इस सेशन में हम उनको एक और, इसके बाद हम एक और बोनस गिफ्ट के रूप में बताते हैं। वो कल बताएंगे व्हाट वुड बी द बोनस गिफ्ट। वो बोनस गिफ्ट का आप अवेल करेंगे तो आपको ये इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यू विल गेट द आंसर। तो कल तक का वेट कीजिए इसके लिए। ओके सर। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई सवाल है नासिर सर? यस सर, सवाल तो है हमारे पास। और कोई लेकिन पूछना अभी चाह रहे हैं नासिर सर? आप रुक यस जाइए। सर, एनीबडी? गीता मैम का यस भी कुछ सर। सवाल है तो पूछ सकते हैं। यस सर। जी जी, पूछिए सर। हेलो सर पूछिए सर, पूछिए आशु जी, पूछिए। सर, डॉक्टर मित्रा का जो ब्रांडेड जो एड चल रहे हैं उसको मैं स्टेटस वगैरह में डाल रहा हूँ, फेसबुक में डाल रहा हूँ, तो किसी किसी का कमेंट्स आ रहे हैं सर। सब चीज जान रहे हैं फिर भी कमेंट कर रहे हैं कि मतलब ये है कौन, जबकि पता चल रहा है एड में तो पता चल रहा है कि मोटिवेशन स्पीकर है। तो सर ये उनका प्रॉब्लम है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये आपको क्या करना है, उनको सोल्यूशन देना है कि सर ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा है। आप देखिए इतना सारा जो अवार्ड लेके रखा है डॉक्टर। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। जी सर, जी सर। मैं भी मतलब सोच रहा हूँ कि उसको क्या, कौन सा वीडियो भेज दूं या फिर क्या बताऊं कि उसको एक लाइन में समझ में आए। सर वो एक लाइन में नहीं समझेंगे, इतने सारा लाइन में वो नहीं समझ पाए। आप उसको एक लाइन में मत समझाइए सर, उसको 4-5 लाइन, 6-8 लाइन थोड़ा बढ़ा के बताइए, तो उसको ज्यादा बात समझ में आएगी सर। ठीक है, तो आप अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। उनको बोलिए सर कोई बात नहीं, आप मेरे को कॉल कर लीजिए, नंबर दे दीजिए वहां पर कि Yes, सर sir. ये नंबर है मेरा, आप मेरे से विस्तार से समझ लीजिए, आइए। यस सर। कितना अच्छा रहेगा? कैसा रहा ये सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन तो आया था सर, बट मैं उसको बताऊं कैसे कि वो तो उतना चीज तो जान ही रहा है जितना मैं बताऊं। फिर से बता दीजिए सर, कोई बात नहीं, फिर से बता दीजिए उसको। देखिए शायद हमारे आप वर्कशॉप में कॉल पे जाइए सर। बताएंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, यस सर। आपको नासिर सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा, नासिर सर आपको और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है सर। सर सबसे Thank you. सही सोल्यूशन है आप उसको वर्कशॉप में ले आइए सर। अरे सर थैंक यू सो मच नासिर सर, उसको वर्कशॉप, अरे ओ गॉड, मैं ये कैसे भूल गया। उसको इधर सर लेके उसको आइए ना, मैंने यहाँ पर बोलिए इतने सारे प्राणी लोग रहते हैं, आप भी आइए वहां पर। सर मैंने कोशिश किया था, बट वो मेरा ना स्कूल टीचर निकले, स्कूल टीचर निकले। अब मैं एक होता है ना कि गुरु को समझाओगे, हमको बताओगे, ये क्वेश्चन ना आए बोल के मैं ज्यादा ट्राई भी नहीं किया। इसीलिए सर आप बोलिए सर मेरे एक दूसरे सर हैं, वो आपको बताएंगे।
मैं नहीं बताऊंगा, Yes, आप sir. मेरे लिए, ये बेस्ट रहेगा। व्हाट डू यू से? Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। बड़े दिन बाद हर्ष जी दिखे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनकी वाणी तो मैंने मैसेजेस में देखी। यस, इनडायरेक्ट अप्रोच, यस यस, थैंक यू सर। लेकिन अभी जाकर के हर्ष जी से मैंने वीडियो देखा, हर्ष जी आपका अच्छा लगा मुझे। और बताइए, और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। थैंक यू सो मच आशु सर। और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी? सर यस सर हमको तो खुद का जैसे प्लान डालना है, अपना तो ओके, यही है किस चीज का प्लान डालना है? सर। अपने को कुरकुरे चिप्स कुरकुरे? जी, और एक अपना कॉपी, और तीसरा एक वॉशिंग एक मिनट, हाँ वापस से बोलिए सर। सर अपने को फर्स्ट एक कॉपी का प्लान डालना है, जो कॉपी नोटबुक, नोट स्टेशनरी कॉपी? जी नोटबुक। ओके ओके, ठीक है। और अपने को एक वॉशिंग पाउडर, जो सर घड़ी, ये जी जी जी, का प्लान डालना है सर। और एक अपने को कुरकुरे चिप्स का प्लान डालना है। ओके ठीक है। 3 प्लान डालना है सर, ठीक है। पर हम सोच रहे हैं करने को सब चीज, मैं फॉलो भी करता हूँ, मैं हर चीज से, आज मैं 5-6 साल से मैं काम कर रहा हूँ सर। यस सर। सॉरी सॉरी, विष्णु जी प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। हाँ, तो आप फॉलो कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है ऋतिक सर? प्रॉब्लम सर मेन आ रहा है सर, अगर आदमी सोचता भी है सर कि लोन निकलवाए, है ना, पर आदमी 5-6 साल से सर मैं भी काम कर रहा हूँ। जब मैं पहले मैं जो रेत में नहीं चलता रहा ट्रैक्टर, हाँ हाँ हाँ, पहले अभी भी वो चल रहा करवाता रहा मैं। जी, पहले मेरी रेत में गाड़ी चलती रही सर। है। ओके, कितनी सर गाड़ी मैं, है? क्या सर, मेरे पास 3 गाड़ी थी सर। 3 ट्रैक्टर है? जी, 3 ट्रैक्टर थी ओके। सर। 2019 में मेरे एक्सीडेंट हो गया सर। ओ सैड, वेरी सैड। ये जी। सर मेरा हो गया ब्रेन हेमरेज। ओ माय गॉड। जी, तो मैं सर कोमा में रहा आपके 20 दिन। सॉरी सॉरी। नागपुर में एडमिट था सर। ओके। तो क्या है, फिर मैं उसके बाद आया तो मेरी गाड़ी पकड़ गई थी, तीनों की तीनों गाड़ी खड़ी रही थाना में। तो सर नियम आ गया था सर, 8-9 महीने लग जाते थे गाड़ी छूटने में। सर मैंने थाने में ही गाड़ी खड़ी खड़े सेलिंग कर दी, तीनों गाड़ी। ओके गाड़ी छूटी, जिसको जिसको बेचा वो अपने ले गए गाड़ी। ओके। फिर सर मेरा, पहले जब मैं गाड़ी चलवाता सर ट्रैक्टर, मैं ठेकेदारी करता था सर, जो मेरे पिताजी करते थे ठेकेदारी। हाँ, क्या जैसे उम्र है छोटे, आपकी सर? क्या सर? उम्र बता सकते हैं आप, क्या उम्र है आपकी? सर अभी मैं 23 साल में लगा हूँ। अच्छा अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीका है, 23 साल में लगाओ। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, नाइस टू बी। मैं आपके हाँ, 10 सितंबर से 23 साल में लग गया हूँ। अच्छा 10 सितंबर का आपका बर्थडे है? ओ जी वाओ, सेम पंच सेम पंच सेम पंच सेम पंच, 10 सितंबर, क्या बात है, क्या बात है, वाओ। हाँ, और बताइए। तो सर जैसे मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो सर मैं छोटे मोटे काम करता हूँ, जैसे पंचायत का पुलिया हो गया, रोड हो गया सर, बिल्डिंग हो गया, है ना। मैं समझ गया सर। एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है आपको? फाइनेंस का? प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो सर मेन यही आ रहा है सर, जैसे हमने काम किया, ठीक है। है ना, फिर कहीं पास से हमने काम खत्म कर दिया, पैसा हमको नहीं आ पाया सही टाइम पे। ओके। जब तक जब तक आदमी के पास सही टाइम में पैसा नहीं आ पाया, तो दूसरा काम वो स्टार्ट नहीं कर सकता। करेगा, हाँ। और सर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं सर। और जैसे मेरे पास एक गौतम लॉज भी है सर, में लॉज भी है मेरे पास, लॉज है, कॉम्प्लेक्स है, दुकान है सर, जैसे ये आपके शहडोल संभाग में सर। सर आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, एक बार अनम्यूट कीजिए। सर हाँ, आदमी मेरे पास सर लॉज भी है, लॉज भी चलाता हूँ मैं। ये क्या होता है सर, लार्ज? होटल सर, होटल जहाँ ओके रेस्ट करते हैं। ओके ओके। लॉज। होटल, लॉज लॉज, ओके फाइन। जी जी बस। समझ गया, ओके सर। तो हाँ, क्या सर, लॉज मैं खुद चला रहा हूँ सर, तो अपने को वो कितने बेड का बेनिफिट, लॉज है आपका? सर मेरा है 4, 4 और 13 कमरे सर। वो 6 कमरे सिंगल बेड है, और
बाकी कमरे डबल बेड है, 8 कमरे गुड, और एक हॉल है। बहुत तो बढ़िया। सर आप देखा जाए सर तो अपने को वो रिस्पॉन्स यहाँ जो ये छोटी सिटी है सर, ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है, तो वो रिस्पॉन्स अपने को नहीं मिलता सर। कौन सा सिटी है? सर अपना शहडोल संभाग सर एमपी में है, जो शहडोल यूपी? जिला। नहीं एमपी एमपी एमपी? एमपी, ओके फाइन। शहडोल जिला। समझ गया सर, मैं समझ गया प्रॉब्लम। मतलब बताऊं थोड़ा सा मैं आपको, आप क्या कर रहे हैं ना, मैं ऐसे इसके रिगार्डिंग हम लोग पर्सनली बात कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर, बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे उसको सुधार सकते हैं। जरूर आप एक स्लॉट, किसने इनवाइट किया आपको? सर किसने नाम क्या था सर, उनका नाम तो याद भूल नहीं गए? आ। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर तो होगा आपके पास, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि सर का स्लॉट कैसे बुक करेंगे। आप मेरा एक पर्सनल स्लॉट बुक कर लीजिए, मैं आपको सारा चीज, ये आपके पर्सनल बिजनेस की बात है, मैं आपको पर्सनली वहां पर गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आप उसको। सर बिजनेस की बात तो सर आप सही कहे, पर बिजनेस अपने को सर अपने को प्लांट डालना है, मैं प्लांट समझ जैसे गया, मैं समझ गया मैन्युफैक्चरिंग। कि आप कर कुछ और रहे हैं, करना कुछ और भी बहुत सारा चीज चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पर अपने को उस चीज में सर सक्सेस अपने को नहीं मिल पा रहा है सर। और मेन क्या है सर, पैसे का भी थोड़ा दिक्कत है सर, और अपने को कोई हिसाब से सर नहीं हो पा रहा है देखा जाए तो। ओके, कई सारी प्रॉब्लम और लोन निकलवाने में भी। भागलपुर में करवाते हैं। ओके, ओके फाइन, जी बहुत बढ़िया। तो सर देखिए क्या है ना, बिल्कुल सही कहा आपने हर्ष जी, ठीक है। अभी आपको ना ये क्लियर नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। नहीं सर, क्लियर है, सब चीज है हाँ, मेरे पास। मेरा ओके, एम बना है, मैं एम उसी एम पे काम कर रहा हूँ सर। अगर एम ना होता मेरा सर ना, तो मैं 6 साल से, 6 साल नहीं, अभी मैं 1 साल हुआ, 1 साल से मैं अपना एम बनाया हूँ एक्सीडेंट के बाद। क्योंकि पहले मैं देखिए, जब माइंड सर बिजी हो जाता है ना, जब आदमी पैसा आने लगता है ना सर, तो उसको भूल जाता है कि छोटी उम्र में अगर पैसा वो कमाने लगे सर, तो वो गलत लाइन में चल देता है, या फिर सर, या फिर उसका एम बदल जाता है, वो दुनिया को नहीं जान पाता। और सर ओके, मैंने ज्यादा हमने पढ़ाई भी नहीं की है सर, अपने 12th पास है, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि आई, मैं छोटे से ही सर पहले से ही मैं बिजनेस में हूँ सर। चलिए थैंक यू सो मच सर। चलिए मैं आपके प्रॉब्लम को समझ गया। एक्चुअली क्या है ना, ये जो अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। मैं इसको पर्सनली आपको एकदम इसका सोल्यूशन दे दूंगा ऋतिक सर, ठीक है। और इस बिजनेस को आप कैसे करेंगे और उसको अगर आप चाहें तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपके समझ को और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एज अ क्लैरिटी कोच मैं आपको बता दूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं 10th क्लास के बाद हर किसी को आईबीसी ज्वाइन कर लेना चाहिए। चीख चीख के कह रहे हो, क्यों पता है? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हर इंसान जब वो 10th क्लास के बाद ज्वाइन करेगा आईबीसी, उनको बड़े सारे बिजनेस के प्रॉब्लम्स को, जैसे डॉक्टर के पास अलग अलग तरह का प्रॉब्लम आता है, कोई लेके आएगा सर मेरे आंख में चोट लग गया है, सर मेरे पैर में चोट लग गया है, सर इधर दर्द है, सर इधर दर्द है। तो अलग अलग दर्द, अलग अलग परेशानी को डॉक्टर सॉल्व करते करते वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। गॉट इट? तो उसी तरीके से जब एक बंदा 10 के बाद बिजनेस कंसल्टेंट बन जाएगा, उसके पास अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। 12th करते करते वो कम से कम, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कह रहे हैं कि वो कम से कम 1000 बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका होगा, अलग अलग बिजनेस के प्रॉब्लम को। मतलब ये हुआ कि हो सकता है वो होटल इंडस्ट्री के 100 बिजनेस को प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को 200 प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका होगा। अब आपसे मैं पूछता हूं, जो भी यहां पर, जयंता जी मुझे बताइए, अगर कोई बंदा 10th क्लास से 12th क्लास तक 1000 बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका होगा अलग अलग इंडस्ट्री का, अब अगर 12 के बाद अगर वो अपना बिजनेस को शुरू करता है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम होगा? नो। तो अभी क्या है ना, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा वो टेक्निक यहां पर सिखाया जाता है। वही तो काम करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। तो इसीलिए आई थिंक ऋतिक जी को और सब लोगों को इससे इंसाइट मिल सकता है कि आईबीसी बनकर के उनको क्या क्या चीज मिल सकता है, कैसे वो दूसरे के बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नासिर सर। एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर आपने जब भी बोला ना वो इसके बारे में, तो मेरा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है कि मेरा
मतलब इस चीज को लेके जब मैंने मतलब वो किया कि अभी लास्ट 1 ईयर से मैं बिजनेस में हूँ। तो बिजनेस मतलब मेरा डीलर शॉप था पहले। डीलर शॉप मतलब शॉप नहीं था। मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट मतलब गाड़ी इसका कस्टमर से डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर की सेल करता आवाज था। मुझे सर क्लियरली मेरे कान में अच्छे से नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो शायद मैं आपकी आवाज को समझ पाऊंगा। हेलो, जी 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 बोलिए ना। अभी ठीक है सर? हाँ हाँ अभी ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी मेरा एक नया खुद का एक मतलब स्टार्टअप मतलब के लिए सोच रहा था। जी तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है कि पहला मेरा खुद का स्टेप लूंगा। जो बिजनेस में तो हूँ, लास्ट 1 ईयर से हूँ बिजनेस में। तो उससे उससे पहले आइडिया नहीं था, स्टडी कर रहा था। तो लास्ट 1 ईयर से हूँ बिजनेस में। अभी मतलब खुद का एक कुछ करने का सोच रहा था, लाइक खुद का एक स्टार्टअप। हम तो स्टार्टअप के लिए मुझे बेसिक्स मतलब उतना बिजनेस के जब मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था ना, डायरेक्ट सेलिंग मतलब कस्टमर टू कस्टमर सेल करता था, डीलर था। तो अभी ऐसा है कि खुद का मतलब एक छोटा मोटा टीम रेडी किया है, और उसको अभी एग्जीक्यूट कैसे करूँ उसका थोड़ा इशू है। अगर उसके ऊपर अगर आप मतलब आपका कुछ ओपिनियन हो अच्छा कि कैसे स्टार्ट करूँ। प्रोडक्ट्स तो रेडी है। प्रोडक्ट्स मतलब हम लोग सोच रहे थे समझ गया सर, प्रोडक्ट्स। मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम को। मैं अब वापस से पैराफ्रेजिंग करता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं चूंकि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कैसे स्टार्ट करूँ, एक स्टार्टअप को किन किन चीजों का ख्याल रखते हुए स्टार्ट करना चाहिए। हाँ सर। तो हमारा एक कोर्स आता है सर, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने कोर्सेज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से इतनी जबरदस्त तरीके से क्लैरिटी दे दी है ना कि हर बंदे को स्टार्टअप से पहले वो कोर्स जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, फिर वो कोई गलती नहीं करेगा। मैं आपको बोल रहा हूं जयंता जी, एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते, बगैर उस स्टार्टअप के कोर्स को समझे मत कीजिए स्टार्टअप। जोश में आके या अभी ये चीज कर लिया है, इतना मैंने सोच लिया है, इसकी वजह से मत कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत जोशीला हूं, मैं बहुत काम करने के लिए रेडी रहता हूं। मैं बता रहा हूं, जब मैंने भी शुरू किया अपना स्टार्टअप शुरू किया, मैंने आपको अपने स्टोरी में बताया था, माइल नाम से मेरी कंपनी थी, बहुत नाम सम्मान सब मिला, पेपर में नाम आया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मैं धड़ाम से गिरा। मैं बता रहा हूं, उसके बाद अब उस टाइम तक समझ में नहीं आया क्यों गिरा कैसे गिरा, मोटी मोटी बात समझ आई, लेकिन अब जा करके मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया कि मैंने क्या क्या गलती किया था। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि वही गलती आप करें, और सिर्फ मैं नहीं, 95% लोग ये गलती करते हैं, 95% लोग। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में जाके पता कीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं अगले 5 साल में। 95% स्टार्टअप। तो इसीलिए मैं एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको कि एकदम से मत कीजिएगा शुरू, जब तक आप इन बेसिक चीजों को नहीं समझ रहे। ठीक है, ये एक दोस्त का भी रिकमेंडेशन है, एक भाई का भी और एक कोच का भी। क्योंकि मेरे को अब समझ में आता है वैल्यू, कि मान लेते उस कोर्स का कॉस्ट है 20,000 रुपए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैंने 3 साल वहां बर्बाद किया, 200 लोगों की टीम बनाई, उसके बाद बहुत पैसे लगाया, करीब करीब 5 लाख रुपए, और वो सब जीरो करके मैं आ गया। तो 5 लाख तो वापस मैं कमा लूंगा, लेकिन 3 साल कमा पाऊंगा क्या? तो इसके बिना पे मैं बोल रहा हूं, बहुत मजबूत कारण से मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा कभी मत कीजिएगा। पहले इन सारे वीडियोस को देखिए, समझिए, उसके बाद कीजिएगा। आपका वक्त भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। यस सर, नासिर सर। यस सर। एनी क्वेश्चन? यस सर, उनका ये सवाल है विशाल जी का। विशाल जी तो हैं मन नहीं हमारे साथ, तो अगर हम लोगों में से किन्हीं का भी सवाल हो तो हम उनका सवाल ले सकते हैं। जी सर, अगर जेन्युइन सवाल है तो आप जल्दी जल्दी ले सकते हैं, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर। पास पास उनका दूसरा सवाल ये था। हम लोग 2 सवाल लेंगे और बस। ठीक है सर।
उनका सवाल ये था कि मतलब हमें सेपरेट ऑफिस या फर्नीचर या और एक कुछ मिनट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या मिनट। हर्ष करना जी, होगा? हर्ष जी कहाँ है? हर्ष जी आप पूछिएगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी सर। ओके यस, आप पूछ रहे हैं। एक मिनट नासिर सर, वो सवाल को मैं बाद में लेता हूँ। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। हर्ष जी आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं? अभी मतलब मैंने स्टार्ट किया 2 महीने पहले। ओके फैंटास्टिक सर। जी। बहुत डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग एंड आईबीसी में, बहुत डिफरेंस है। आईबीसी इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। यहां पर किसी दूसरे को आप किसी दूसरे के काम का कमीशन आपको नहीं मिलेगा। दिस इज प्योर, क्या कहेंगे इसको, मेरे दिमाग से वो टर्म निकल गया। दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि आप टीम बनाते हैं, टीम के काम का भी पैसा आपको मिलता है, ठीक है, वो परसेंटेज शेयरिंग होती है। यहां पर ये डायरेक्ट सेल करते हैं आप, और आपको सिर्फ आपके काम का पैसा मिलता है, किसी दूसरे के। अच्छा, तो इसमें जैसे कि क्या नाम है, होता है कि पैसिव इनकम कहाँ हुई इसमें फिर आपकी पैसिव इनकम? हाँ, पैसिव ये इनकम। बड़ा इसी सवाल पे हाँ मैं आना चाह रहा था। पैसिव जी। इनकम बहुत शानदार है सर। कैसे है आपने वो? अगर प्रोडक्ट देखा होगा, एक व्हाइट लेबलिंग बोलकर प्रोडक्ट है, इसी का बहुत जबरदस्त, इसको और बहुत अल्टीमेट तरीके से पेश करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर लेके आ रहे हैं आईबीसी 4.0, ठीक है। ये अभी तक जो 30 सितंबर तक वो क्लोज होने वाला है। आईबीसी 3.0 मैं बता रहा हूं आपको, इसके पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, बट दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग लिटरली। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, राइट। आप समझ लेंगे इस बात से कि, अच्छा पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूं। पैसिव इनकम तो नहीं हुआ ना फिर? देखिए क्या ना, व्हाइट लेबलिंग बोल करके एक प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। व्हाइट लेबलिंग में क्या है कि जैसे कि बीसीपी, हर क्लास के लोगों को जरूरत है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। एक बिजनेस कोच हमारे फोन में रहता है सुबह 10 बजे से 7 बजे तक। इससे बड़ी फैसिलिटी पूरे इंडिया में किसी ने अभी तक दी ही नहीं। तो अब क्या है कि ये जिस 8 रुपए एक एंटरप्रेन्योर को लग रहा है, 8 रुपए पड़ रहा है एक एंटरप्रेन्योर। नासिर सर, आई कैन सी यू, यू आर टॉकिंग कंटिन्यूअसली विद एनीबडी एल्स। प्लीज या तो आप स्क्रीन से बाहर चले जाइए या फिर आप स्क्रीन पे रहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, तो अभी क्या है कि आप देखिए कि बीसीपी 8 रुपए पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर को, और एक स्टूडेंट को 4 रुपए। 4 रुपए में प्रतिदिन के हिसाब से पर्सनल बिजनेस कोच का अपने साथ लेके चलना पूरे इंडिया में गर्व की बात होगी। आने वाले वक्त में हर कोई अपने आप को बेहतर बना पाएगा। अभी लोग बेहतर इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कोई भी सवाल मन में होता है, जैसे कि जयंता सर अभी अपनी कंपनी स्टार्ट करे, बहुत दिन से सोच रहे हैं, लेकिन इनके मन में बहुत सारा सवाल है, वो किससे पूछेंगे इनको नहीं पता, राइट। तो जैसे अभी आपने पूछ लिया मुझसे कि हाँ आईबीसी इसमें डिफरेंस क्या है, वो आपको कोच बता देगा। सिर्फ अभी तो आपने आईबीसी और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछा, हो सकता है कि कल ऋतिक जी को दो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में नहीं समझ में आए, वो उसके बारे में जानना चाहते हो, वो कोच से पूछेंगे, कोच उनको तुरंत रिस्पॉन्स कर देगा। मतलब हर सवाल का जवाब इनके पॉकेट में चलेगा। तो अब क्या ना, कोई भी डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। ये इतनी बड़ी फैसिलिटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर दे रहे हैं हर स्टूडेंट को, हर बिजनेसमैन। आप सोच के देखिए ये कितना बड़ा चेंज, कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है पूरे इंडिया में। एग्री करते हैं ये सर? अब समझिए कि अब क्या है कि इसका जो अभी आपने देखा एक स्टूडेंट के लिए, अभी आदित्य जी ने बोला कि एक स्टूडेंट को मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इतना 24,000, अभी 22,000 दिख रहा है, लेकिन ये पुराना हो गया, अभी उसका कॉस्ट बढ़ गया है, 24,900 रुपए हो गया। तो अब हर स्टूडेंट 24,900 रुपए कैसे देगा? तो आपने देखा व्हाइट लेबलिंग एक कोर्स है हमारा। व्हाइट लेबलिंग के माध्यम से हम सारे कॉलेजेस को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब व्हाइट लेबलिंग क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? मैंने वीडियो में बताया है, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज व्हाइट लेबलिंग? आपका दिमाग का ढक्कन खोल देगा। मैं बताता हूं आपको व्हाइट लेबलिंग क्या है। व्हाइट लेबलिंग मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं जयंता जी, क्या है कि जयंता, आपने पतंजलि का नाम सुना होगा,
पतंजलि क्या करती है, सारे कोई भी बड़ा ब्रांड सारा प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है। वो क्या, जैसे मान लेते हैं कुरकुरे बनाना चाहते हैं ऋतिक, अभी ये खुद से सारा प्लांट, सारा मशीन, सारा एम्प्लॉय नहीं लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे कुरकुरे बनाने वाले लोग हैं, उनके पास जाएंगे, भैया हमको बल्क में इतना कुरकुरे बना के दो, पैकेजिंग करके, उसका नाम ये रहना चाहिए। अभी वो बल्क में पैकेजिंग करके देगा इनको, ये अपने ब्रांड का नाम उस पर चिपका देंगे और अपने जो ब्रांड ये सोचेंगे उस नाम से मार्केट में सेल करेंगे। हो सकता है वही कुरकुरे जो आज कुरकुरे ब्रांड बन चुका है, वो कुरकुरे वाला कंपनी भी वहीं से जाके ले रहा हो। तो पतंजलि भी मान लेते, बहुत सारी, कोई भी कंपनी सारे प्रोडक्ट्स खुद से नहीं बनाती। जैसे पतंजलि, एज फॉर एग्जांपल सबको समझने के लिए मैं बता दूं कि पतंजलि क्या करती है, या फिर कोई भी ब्रांड गई एक फैक्ट्री के पास कि भैया मेरे को 4 ट्रक माल बनवा के दे दीजिए बिस्किट का, ये क्वालिटी, ये चीज होना चाहिए। वो 4 ट्रक माल बना करके दे देते हैं, पतंजलि ब्रांड है, उस पर अपना नाम चिपकाती है, मार्केट में जानते हैं लोग, उसको बेचती है। अभी ऋतिक जी भी वहीं गए उसी कंपनी में, और इन्होंने बोला मेरे को भी 2 ट्रक माल बना के दे दीजिए, वही वाला जो पतंजलि ने बनवाया था अभी आपसे, और ये लाते हैं, ये ऋतिक एंटरप्राइज करके उस पर चिपकाते हैं, और इनका भी ब्रांड बन चुका है, ये मार्केट में बेचते हैं। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्हाइट लेबलिंग। मतलब बना कोई एक रहा है, माल एक ही है, बस उस पर सब लोग अपना अपना नाम चिपका रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने जो कोर्स बनाया ना, जो ये बीसीपी का प्रोग्राम लाया है ना, पूरे इंडिया में स्टूडेंट, बिजनेस क्लास, विमेन्स, हर किसी को, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल है, जो जॉब करते हैं, सब किसी को इसकी जरूरत। यू गॉट इट। अब क्या है कि बड़े बड़े कॉलेजेस अब आ रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के पास कि सर मेरे कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं। मान लेते हैं कि हर्ष जी के पास में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में 2000 स्टूडेंट रहते हैं, और 2000 स्टूडेंट, आप गए कॉलेज के पास, आपने कॉलेज से बात किया कि देखिए मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, आप अपने कॉलेज में इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाइए। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? प्रिंसिपल पूछता है, उनको बोलिएगा सर ये बहुत जबरदस्त फायदे की चीज है, आप उनका बीसीपी कोर्स जाकर देखिए, वो आज लोग 42,000, सॉरी एक स्टूडेंट 24,900 में खरीद रहा है। आपको हम, चूंकि आपके पास 2000 स्टूडेंट है, आपको हम डील करा देते हैं, ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 18,900 है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आप स्टूडेंट को दे सकते हैं 20,900, मतलब 2000 एक्स्ट्रा पैसा आप ले रहे हैं। एक कॉलेज को भी फायदा हो गया। अब ये कॉलेज अपने वही कोर्स अपने बच्चे को दे देगा, बच्चे को भी फायदा हुआ। अगर वो लेता बड़ा बिजनेस से, उसको 24,000 लगता, उसको वहां से 20,000 लग रहा है, 4,000 बच रहा है, तो उसके लिए भी नुकसान नहीं और कॉलेज के लिए भी नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलेज को 2,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। अब 2,000 बच्चा गुना 2,000 रुपए कितना हुआ बताइए, तो बताएगा मुझे कितना हो जाता है? 2000 मल्टीप्लाइड बाई 2000, कौन बताएगा? 3 + 3 4, 6 0 हो जाएगा। 20,000। हाँ जी, 40 लाख। कितना? 40 लाख। 40 लाख। 40 लाख रुपए का फायदा सालाना एक कॉलेज को हो रहा है। छोटा मोटा रकम है क्या? अभी समझिए, अगर किसी कॉलेज ने 2 लाख रुपए में, सॉरी किसी कॉलेज ने 2000 स्टूडेंट्स के लिए वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से लिया, मैं बोल रहा हूं 10 से 15 कॉलेजेस ऑलरेडी ले चुकी है। आपने देखा होगा यूट्यूब में धड़ल्ले से आ रहा है सर। मैं बता दूं आपको, अब अगर कोई कॉलेज लेता है, समझिएगा कॉलेज क्यों लेगा और क्या फायदा है और आपका पैसिव इनकम कैसे होगा वो समझ लीजिएगा। अगर किसी कॉलेज ने 2000 स्टूडेंट्स के लिए लिया, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं उस कॉलेज में हम 5 दिन लाइव सेशन के लिए आएंगे 1 साल में। ओ माय गॉड, आप सोच के देखिए, अगर 1 साल में किसी कॉलेज में, मान लेते हैं हर्ष जी आप किस एरिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। दिल्ली में जिस कॉलेज में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी 5 इंडस्ट्री लीडर के साथ पहुंच गए, मान लेते हैं कि केकी मिस्त्री के साथ पहुंच गए, सोच के देखिए उस कॉलेज का ब्रांडिंग किस लेवल का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। कैन यू इमेजिन, छोटा छोटा इवेंट करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, बहुत सारा स्पॉन्सर आता है, तो वहां पर अगर इवेंट करेंगे कितने सारे स्पॉन्सर आएंगे, मतलब 30, 40 लाख, 50 लाख रुपए आराम से आ जाएगा उस कॉलेज को। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं उस स्पॉन्सरशिप का भी पैसा वो नहीं लेंगे, वो कॉलेज को जाएगा, कॉलेज का फायदा।
और आपको मैं बता दूं, कॉलेज, हर कॉलेज में ये क्राइटेरिया आ चुका है आपकी, हर कॉलेज को एक साल में एक बड़ा इवेंट कराना है कॉलेज कैंपस में, जहां बच्चों की एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी उसको नैक रेटिंग अच्छे से मिलेगा, राइट। तो अब नैक रेटिंग को बढ़िया करने के लिए हर कॉलेज इवेंट करेगा, और इससे बढ़िया इवेंट कौन करेगा, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और बड़े बड़े सुपर स्टार्स और बड़े बड़े लीडर्स कर सकते हैं, बड़े बड़े बिलीनियर प्रोफेसर्स कर सकते हैं। तो आप सोच के देखिए, उसको अगर जिस दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी उस कॉलेज में उतर गए, उस कॉलेज का एडमिशन कम होगा या ज्यादा होगा? अच्छा होगा पहले से। ऑब्वियसली। तो अब मान लेते हैं वो डील हर्ष जी ने पक्की कराई है और 2000 बच्चे का डील कराया है, छोटा मोटा डील नहीं होगा सर, 2000 गुना, अगर 18,000 में भी डील फाइनल हुआ है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए सर, करोड़ों का डील होगा सर। और वो एक बार डील कराया ना आपको, अब वो कॉलेज जितनी बार रिन्यूअल कराएगा ना, उसका डील का इंसेंटिव आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। कॉलेज में एक बार एक साल तो बच्चे नहीं आएंगे ना सर, हर साल बच्चे आएंगे, तो हुआ ना पैसिव इनकम। बिल्कुल। और ये तो मैंने एक पैसिव इनकम बताया आपको, जब आप अंदर आएंगे ना तो आपको फिर पता चलेगा कि मल्टीपल पैसिव इनकम्स कहां से आप जनरेट करेंगे, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा सर, लिटरली मजा आ जाएगा। ठीक है, इतना जबरदस्त पैसिव इनकम दे रहे हैं ना, और अब तो और ज्यादा शानदार हो जाएगा। इतनी तगड़ी मेहनत कर रहे हैं ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। अब जो आप सोच के देखिए, अभी तक सिर्फ यूट्यूब से चल रहा था हमारा काम, अब हम टीवी के 3 चैनल पे आने वाले, शो लेकर आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। तो इसीलिए बहुत जबरदस्त तरीके से सर आप पैसिव इनकम भी जनरेट करेंगे, और इससे आपको ये भी बात समझ आ गया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आई थिंक मैंने आपके दोनों आंसर का जवाब दिया, सॉरी दोनों क्वेश्चंस का आंसर दिया। थैंक यू, थैंक यू। होप यू एंजॉयड द सेशन। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। फिर हम लोग मिलेंगे कल 8:30 बजे, लेकिन आप 5 मिनट पहले आ जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है कल, क्योंकि कल हमें मिलेगा बहुत सारा बोनस। कल मिलेगा, कल आपको मिलने का मौका मिलेगा एक ऐसे इंसान से जिन्होंने छोटे से इन्वेस्टमेंट, मतलब लाख रुपए से कम इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, आज करोड़ों रुपए का री इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और वो हम नहीं बताएंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की जबानी कल आप सुनेंगे और उनसे मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए, कल का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये मैं उम्मीद करता हूं अभी तक जो लोग आए, आपने जो पेमेंट किया उसका वैल्यू और उससे ज्यादा वैल्यू आप जरूर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और कल आपको मैं एक और फ्रेमवर्क बताने वाला हूं, वैल्यू चेन फ्रेमवर्क, वो आप समझ जाएंगे, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, रात हो गई है, आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं कल 8:30 बजे। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक थैंक यू केयर, सो मच सर, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सो मच। सो मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि कल हमें कैसे गुजारना है दिन, कल का सेशन, कल क्या चीज़ मिलेंगी। तो कल सुबह हमें एक वीडियो मिलेगा छोटा सा, आई थिंक 20 मिनट्स का, और जहां हम जानेंगे कि हम कस्टमर कहाँ से लेके आते हैं और आप कस्टमर कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में कल सुबह के वीडियो में पता चलेगा। दोपहर में वापस से आपको एक वीडियो मिलेगा, जहाँ बोनस वीडियो बोल के, वो भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी आपको, आप ज़रूर देखिएगा। और रात के 8:30 बजे वापस से हम लोग मिलेंगे ग्रैंड फिनाले में। हम अभी तक हम लोगों ने सारी चीज़ जानी थी, सीखी थी, वो ब्रेक डाउन करके कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम बेचते कैसे हैं, बेचते क्या है, मिशन क्या है, और लीड्स कैसे लाते हैं, ये सारी चीज़ें तोड़ तोड़ के अभी तक हमने जाना। लेकिन कल के सेशन में हम उन सारी चीज़ों को रैप अप करेंगे और आपको बोनस भी बताया जाएगा। और आपको तो पता चल ही गया कि कल हमारे चीफ गेस्ट भी आएंगे, जिनके बारे में हम नहीं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से भी आप कल सुनेंगे। उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए। तो इसको कल मैं और ज़्यादा अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूं तो आज के लिए थोड़ा सा सरप्राइज छोड़ देते हैं। तो वापस से मिलते हैं कल। तब तक आप वीडियोस अभी तक जिसमें आपने अगर कोई वीडियो छूट गया है तो आप वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू। और हाँ, कल तैयार होके आइएगा, थोड़ा कल ग्रैंड फिनाले है, तो कल सब लोग तैयार होके आइएगा।